बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी वॉइस आप सबको आ रही है? तो क्या आप मुझे देख सकते हैं? और वॉइस एंड स्क्रीन अगर आपको क्लियर है तो काइंडली मैसेज करें। और वेलकम करता हूं मैं सबको एक्सनेस के ऑफिशियल ट्विच चैनल के ऊपर। ओके, तो हमारे साथ हैं इस टाइम युसरा, मारिया, इरफान हैं, नवीद हैं। और अपना नाम आप यहाँ पे टाइप करें ताकि थोड़ा सा मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और ट्रेडिंग के हवाले से हमने एक लास्ट सेशन भी किया था इसी ट्विच के ऊपर, एक्सनेस के ऑफिशियल चैनल के ऊपर। तो अभी भी हम इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने वाले हैं। इरफान हैं रावलपिंडी से, यूसरा हैं, मोहसिन सर आपसे कैसे लर्न कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान कराची। ओके, दानिश हैं इंडिया से, यस सर अटेंड योर लास्ट सेशन। ओके, हाँ यस मुझे याद है आपका। नवीद हैं फ्रॉम गिलगित हैं, मारिया फ्रॉम इस्लामाबाद, शकील यस सर। जी, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज भी आपके डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा। डिफरेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से। जैसे कि हम गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं और मैं ज़्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, और गोल्ड को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। ये उस मार्केट पे प्रैक्टिस करते हुए, काम करते हुए मुझे अरसा हो गया है। तो इसलिए उसी के हवाले से बात करेंगे। और गोल्ड की जो करंट सिचुएशन है और उसकी वही जो लास्ट हमने चीज़ें सीखी थी, उसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और आपके क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट टाइम आपको नहीं भी समझ आया, या कोई ऐसा सवाल आपके जहन में रह गया, तो उसको हम दोबारा से जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको हम रिपीट कर सकते हैं। नवीद कह रहे हैं जी क्रूड ऑयल के बारे में बताएं। देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप किसी एक पेयर में काम करें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, एक या दो पेयर्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल कोई हमारा फेवरेट है या इस तरह की चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप मार्केट को प्रॉपरली समझते नहीं हो किसी भी मार्केट को, तो फिर इस तरह से डिफरेंट पेयर्स के अंदर काम करना सही नहीं होता। तो मैं क्रूड ऑयल पे काम नहीं करता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे गोल्ड के हवाले से ही बताऊँगा। ठीक है? तो होप्स हो कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है आपको? एक्सनेस का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक ऑल क्लियर का मैसेज करेंगे तो देन मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ताकि सब जो है वो उनको साथ लेके चला जा सके। ओके ओके ओके, तो मैं यहाँ पे साथ आपके कमेंट भी देखता रहूँगा। ओके, क्लियर है सबको? गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी। फिर हमने कुछ इसमें ऐड किया था फेब लेवल्स को, कि फेब लेवल्स जो है ना वो किस तरह से काम करते हैं। और जैसे कि अभी देखें, मार्केट करंट सिचुएशन की ही बात कर लेते हैं। आपको फेब लेवल्स याद हैं? हमने जो लास्ट टाइम सीखा था उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो मेथड होता है, कोई भी एक मेथड है, आप जब उसे प्रैक्टिस करते हो तो वही बार बार जब आप करते हो तो उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे, डिफरेंट मेथड आप रोज़ाना यूज़ करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हर दफ़ा नई चीज़ सीखने को आप चाहिए, पुरानी चीज़ आप भूलोगे। और उसके साथ साथ ये है कि वो बंदा एक कंफ्यूज रहता है। तो किसी एक स्ट्रेटजी पे काम करें। तो मैं जिस पे काम करता हूँ वो जस्ट प्राइस एक्शन है, और प्राइस एक्शन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर भी उसका हिस्सा है, और मार्केट स्ट्रक्चर, और इसके अलावा
जो फेब लेवल्स के ऊपर हम काम कर रहे थे, या फिर इसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, तो वो चीज़ें सारी इसमें शामिल होती हैं। अब जैसे लास्ट हमने एक देखा था फेब लेवल्स के ऊपर, तो उसी को अगर हम दोबारा से इंक्लूड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें काम कर रही हैं, तो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ साथ अभी लूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये एक लास्ट हाई लगाया था मार्केट ने, और ये एक लो लगाया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और यहाँ से इसकी रिजेक्शन होती है। ये कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, और जब यहाँ से ऊपर गई थी तो हमें कैसे पता चल सकता था कि मार्केट का अगला जो लेवल है वो कौन सा लेवल होगा। तो ये H4 है। हम थोड़ा सा लो उस पे टाइम फ्रेम पे जाके इसको चेक करते हैं, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो लेवल्स समझ आ सकें, ठीक है। तो हम चलते हैं H1 में। H1 या M30 आप एक ही उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। अच्छा, चलें पहले H4 को ही देख लेते हैं कि H4 का ये लेवल जो था उसको हम किस तरह से काम कर सकते थे। देखें, अब मार्केट एक अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया था इसने। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर था, जो लास्ट लो था, ये ब्रेक कर चुकी थी। यहाँ पे तो हमें ये एक चीज़ें कंफर्म थोड़ी सी हुई कि मार्केट अब सेलिंग पोजीशन में रह सकती है, और सेलिंग पोजीशन में अब हमने सेल फाइंड आउट करना है। तो कहाँ से मार्केट सेल होगी, क्योंकि एक एग्रेसिव एक मूव दिखाई थी यहाँ पे गोल्ड ने। तो उसके लिए हम फेब लेवल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम फेब लेवल को लगाएंगे, और ये इसका लो था। इस लो के ऊपर अगर आप रखो, आपको याद है लास्ट मैंने आपको 2 लेवल्स बताए थे, तो वो मुझे आप थोड़ा सा बताएं कौन कौन से लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। आज हम थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे बताएं, जो लास्ट हमारा सेशन था, जिन्होंने ज्वाइन किया था। मुजम्मल बता रहे हैं 50 से 60। ओके, और जितने भी दोस्त लाइव हैं थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो आपको सीखने में भी हेल्प मिलेगी, और थोड़ा सा एक बात भी कर सकेंगे हम ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए। दानिश वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, चले मैं आगे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि कई दोस्त सिर्फ जो है ना वो एक ज्वाइन उन्होंने की है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते चीज़ें इस तरह से सीखने में। देखें, जो 50 का लेवल होता है नहीं, ये गोल्डन रेशो कहलाता है, 50 एंड 60। ये वाला अब जो हमारे पास प्राइस आ रही थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करता हूँ, ताकि हमें जो लेवल्स है ना वो सही प्रॉपर पता चले इसकी, बल्कि सेटिंग में जाके मैं इसके जो प्राइसेस है ना वो यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, विजिबिलिटी, और ये वाला एक्सटेंडेड टू राइट है, और प्राइस हम इसको कहाँ पे देखना चाह रहे हैं, ये राइट पे देखना चाह रहे हैं। तो ये मैंने फेब लेवल्स को चेंज किया ताकि मुझे प्राइसेस नज़र आए राइट लेवल पे। तो ये ओके किया हमने। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा 50% का लेवल था 0.5 का, वो बनता था 23.55, और मार्केट ने जो रिजेक्शन दी थी वो दी थी 23.52, यानी कि 2352 के ऊपर। आप एग्जैक्ट इसकी हाई प्राइसेस देख सकते हैं। और जो हमारा 50% का रिट्रेसमेंट था वो 52355 था। तो जैसे कि हमें पता है कि मार्केट जब इस लेवल पे, यानी कि गोल्डन जो जोन है हमारा, उसके अंदर से जब भी रिजेक्शन लेती है तो वो नया लो लगा सकती है, या वो अपने पीछे वाले लो को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब जब 50 के ऊपर मार्केट आती है तो जो एक 23 का लेवल है, 23 का ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट 53 से अगर रिजेक्शन इसको मिलती है तो वो दोबारा से एक दफ़ा ट्राई करती है। जैसे आप ये अब चीज़ें समझने वाली है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। देखें, जब मार्केट ने अपने 50% से रिट्रेसमेंट की है, तो जो 38 का लेवल था वो इसने होल्ड नहीं किया, डायरेक्टली वो 38 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गई, 38% का लेवल, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मार्केट आके गिरी है वो 23% का लेवल था। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, कि अगर हम फिब लेवल्स की बात करें, या एक फिब का जो फार्मूला या जिस तरह से ये काम करता है, जो इसकी रेशो है, अगर मार्केट 50 के लेवल से गिरती है
तो 23 का जो लेवल है ना वो इसको ट्राई करता है कि वो वापस उसको ऊपर की तरफ फेंके और वो अपना टेस्ट करे कौन सा लेवल, 61 का लेवल जो उसने छोड़ा हुआ है। तो यही चीज़ इसने की है, 23 के लेवल के ऊपर जब मार्केट देखें आके गिरी है तो यहाँ पे इसने इसको रिजेक्शन दी है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये तो क्योंकि H4 का लेवल है तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी रिजेक्शन इसमें देखने को मिल रही है। पूरी H4 की कैंडल रिवर्स हुई है लेकिन ये डायरेक्टली आपको जो मार्केट है उसको फेंकती है 32 के लेवल, 38 के लेवल के ऊपर। बट 23 का लेवल ज़्यादातर यहाँ पे जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, आप किस तरह से फेब लेवल को यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप बाइंग में यूज़ कर रहे हो या सेलिंग में। लेकिन जो 23 का जो लेवल है ये ट्राई करता है कि मार्केट को दोबारा 61% पे लेके जाए। तो आगे इसके जो लेवल आता है ना 38 का, अगर तो 38 अब नेक्स्ट ब्रेक होता है तो मार्केट के मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि वो अपना 61% का लेवल अब टेस्ट करेगी। लेकिन 38 से इसको रिजेक्शन मिली, जब 38 को क्रॉस नहीं कर पाई है तो इट्स मीन कि अब ये अपना ज़ीरो वाला लेवल यानी कि एक नया लो लगा सकती है या फिर अपने जो प्रीवियस लेवल था, लो लेवल था, उसको दोबारा से टेस्ट कर सकती है। इज़ दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मैं साथ साथ चीज़ें, क्योंकि आपका उसी हिसाब से क्वेश्चन भी आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको सीखने में। कोई भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है तो भी आप बताएं। जी जी, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, आप ज़रूर बताइएगा। ओके क्लियर है। देखिए आप यार साथ रहेंगे या बात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में भी और बात करने में भी। ऐसा नहीं है कि आप बस एक लाइव आके तो फिर उसको वो चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझने में आपको ना मुश्किल लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब मार्केट अपना 32 का लेवल होल्ड नहीं कर पाई तो उसने अपना एक नया लो लगाया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा गोल्डन रेशो है यानी कि 50% का और 60% का, जो 50 और 61% का जो एरिया होता है वहाँ से मार्केट के रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो मार्केट फिर उसी हिसाब से आगे जो है ना वो चलती है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसने क्या किया है, अब ये नया लो इसने लगा दिया था मार्केट ने और इसको अब समझने के लिए कि अब अगला रिजेक्शन कहाँ से होगा। अब जो पीछे वाला लो था वो हमारा ख़त्म हो चुका, अब यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर गई है ये लो लगाने के बाद। अब इसका जो हाई था ना वो प्रीवियस हाई ये है और लो हमारे पास ये बना था। अब दोबारा से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई। अब क्योंकि मार्केट एक बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, जब तक इस लेवल को होल्ड किया हुआ है यानी कि 2352 को जब तक मार्केट ने होल्ड किया हुआ है, मार्केट बुलिश नहीं है, बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें, जैसे कि H4 में देखें तो ठीक है। और यहाँ पे भी इसने एक पैटर्न अभी बनाया है 2330 का और इसका हाई जो है वो 2332 है। तो ये एक डबल टॉप के पैटर्न में भी अभी आपने देखा काफ़ी बड़ी रिजेक्शन भी हुई है H4 के अंदर भी और उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने ये जब मूव करना की शुरू किया नीचे, ये एक लो लगाया, अब यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा से रिजेक्शन दी है। तो हमें सेल करना था क्योंकि एक स्ट्रक्चर सेलिंग में था। तो अब ज़ाहिर है हमें पता भी होना चाहिए कि किस लेवल से हम सेल करेंगे, तो उसके लिए हम फेब लेवल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप और नीचे आप इस पे आके, ये लो है लेकिन मैं आगे थोड़ा सा खींच रहा हूँ इसको, तो आप अगर इसको गौर से देखो तो कौन सा लेवल है एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुई है, 61%। समझ आ रही है आपको कहाँ से रिजेक्शन हुई है, 61% के ऊपर से। अब ज़रूर यार कमेंट करें आप, अब ये क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं
गोल्डन जोन 61%, और ये अब 50% से नहीं हुई, लेकिन 61% के ऊपर इसने कोई भी क्लोजिंग नहीं दी। और आप देख सकते हो कि दोबारा से मार्केट जहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा था, तो ये इसने 23 के ऊपर आके फेंकी है। लेकिन इसने क्योंकि 60%, 61% से जो रिट्रेसमेंट होती है, उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो मार्केट अपना लो ब्रेक करती है। तो यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया भी ये, लेकिन कुछ अंदर न्यूज़ थी, कुछ डाटा ऐसा था, तो वो फिर डिफरेंट चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। करंट सिचुएशन जो मार्केट में इस टाइम चल रही है, अगर मैं यहाँ पे उसको देखूँ, तो M30 में या H1 में हम देख लेते हैं। H1 में अगर आप इसको चेक कर लो, H1 में या M15 में देखते हैं, बल्कि और छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है ना वो चीज़ें वो हो सकें क्लियर। अब देखिए, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था, और ये थी जो प्राइस थी, ये जो प्राइस थी ये हमारे पास 2330 का एक हाई है। और अगला जो उसने लो लगाया है वो ये नेक्स्ट हमारे पास लो जो आ रहा है ना इस टाइम, वो 2309 का। अगर हम यहाँ पे फिब लेवल लें, ये अब जैसे मार्केट यहाँ से गिरना इसने दोबारा से रिजेक्शन इसको मिली, तो ये कौन सा लेवल था? ये लेवल था हमारे पास, फिब लेवल को देखते हैं। अभी सिर्फ हम फिब लेवल देख रहे हैं, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो अगर आप इसका भी देखोगे तो 61% से ऊपर क्लोजिंग नहीं है, 61 से ही इसकी रिजेक्शन हुई है। और जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा था कि ये 23% के ऊपर इसको मार्केट फेंक सकती है, तो वही आप देख रहे हो, एक ही कैंडल बनी है और वो 23% के ऊपर ही आके उसने क्लोजिंग दी है। और ये तो 23-14 का एरिया है। अब यहाँ से दोबारा से एक जो एक रिवर्सल है, वो रिवर्सल नहीं, रिट्रेसमेंट। लेकिन रिट्रेसमेंट क्या करेगा? अब कहाँ से दोबारा दोबारा से ये सेल हो सकता है, क्योंकि अभी ये मेजर लेवल से ऊपर से सेल होता आ रहा है। अब हम M15 में नहीं इसको देख सकते, अब और मज़ीद छोटे लेवल में जाएंगे। अब जैसे कि M15 में अगर आप देखो, तो जो इस टाइम का करंट हाई है वो 2323 है, ठीक है, 2323। और लो इसने जो लगाया ना वो 2312 है। अब हमने देखना है कि कहाँ से दोबारा हम सेलिंग में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि रहना अब सेल में एक डायरेक्शन सेल में है। बाकी मार्केट अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज कर सकती है, और मुख्तलिफ मार्केट में सिचुएशन चलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सेलिंग में हैं तो मार्केट हमेशा सेल में रहेगी, या बाइंग में है तो हमेशा बाइंग में रहेगी। अपनी जो पोजीशन है मार्केट चेंज करती है, ठीक है। लेकिन इसका हाल ये होता है कि याद इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब हम सेलिंग करते हैं, अभी जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ M5 में, अभी इसको हम देखते हैं कि हमारा करंट हाई और लो क्या है, ये देखें। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें और भी हुई हैं, जैसे ये एक रेंज थी, ये एक रेंज मार्केट ने बना रखी थी। इस रेंज को इसने ब्रेक किया और बड़ी कैंडल से ब्रेक किया। तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट जो है ना वो सेल पोजीशन में जा सकती है। अब जब रेंज में जाती है, जब रेंज में चल रही होती है, तो जब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है बड़ी कैंडल से, तो एक तो चांसेस ये भी होते हैं कि ये अपनी रेंज को दोबारा टेस्ट करने मार्केट आती है। और आप देख रहे हो M5 में उसी जगह से दोबारा से मार्केट ने रिजेक्शन ली है और वहीं से सेल हो रही है। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई फैब लेवल्स भी हैं? तो इसके लिए हम M5 का यूज़ करते हुए इसका हाई लेंगे और इसका लो लेंगे। कौन सा पॉइंट है जहाँ से अभी मार्केट रिजेक्ट हुई है? देख सकते हो आप कौन सा पॉइंट है। आ, बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं यार, आप अगर मेरे साथ हैं तो। 61% ऐसे ही है ना, यानी कि जो हमारा सॉरी, जो हमारा एक रेशो है, जो हमारा रेशो है 60 से 50, यानी कि गोल्डन रेशो, वहीं से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हुई है। प्राइस मैं नहीं पूछ रहा आपसे, प्राइस नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा ऐसा वो था लेवल। एक मिनट जस्ट मुझे दें।
अच्छा जी। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? ये होप्स हो कि आप इसको समझे होंगे। अब इसने लो लगाया है, लो लगाने के बाद दोबारा से ये अपने फेब लेवल से गिर रही है, जो कि 61% का। अब M5 के अंदर जो 61% बनता है ना, वो 2319 है। तो मार्केट ने अपना जो हाई इस टाइम लगाया है वो 2319.196 है। अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको हाई बताएगा 2319.204। लेकिन हमारे पास जो 61% बनता है वो 2319.430 है। तो इतना थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें। अब स्टॉप लॉस यूज़ करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। स्टॉप लॉस ऐसे नहीं होता कि आप एक सिंपल आपने एक पॉइंट रखा है तो उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख दोगे। उसमें मनी मैनेजमेंट, आपका अकाउंट कितना है, अकाउंट साइज़ कितना है, या फिर आप स्टॉप लॉस, कई लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, कई लोग हेजिंग यूज़ करते हैं। और हैज भी एक किस्म का स्टॉप लॉस है, लेकिन हैजिंग में ये होता है कि आप कई दफ़ा मार्केट जो है ना वो अपना सिर्फ एक स्पाइक छोड़ के वापस आती है। तो अगर आपको लेवल्स का प्रॉपरली पता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक हैज लगाते हैं इसके ऊपर, ये जो बड़ी कैंडल है यहाँ पे, और ये हैज लग जाता है, तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो चांसेस है मार्केट का, वो अपना जो बड़ा टाइम फ्रेम है, ये क्योंकि हम M5 देख रहे हैं, तो बड़ा टाइम फ्रेम अब M15, M30, H1 होगा। तो H1 या M30 या M15 के अंदर कौन सा ऐसा लेवल है जो अब मार्केट टेस्ट करने जा सकती है, तो वहाँ पे आप दोबारा से उस हेज को ओपन कर सकते हैं और दोबारा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट में काम करना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क लेने से डर रहे हो, लॉस करने से डर रहे हो, तो आप इंटर नहीं हो पाएंगे। ये ऐसा नहीं होता कि आपने मार्केट यहाँ पे इंटर किया है तो जैसे ही आप सेल करोगे या बाय करोगे तो उसी साइड पे मार्केट जानी चाहिए। ये कई दफ़ा ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पिप भी आपके अगेंस्ट मूव ना करे मार्केट और वहीं से चली जाए। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखना पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स हैं, मुख्तलिफ़ अब जैसे वार सिचुएशन है, ठीक है, वार सिचुएशन में टेक्निकली पॉइंट काम नहीं कर रहे, और टेक्निकली जो डाटाज फंडामेंटली जो डाटाज आते हैं वो उल्टे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था FOMC, आपने देखा NFP देखा। तो अभी हम क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर समझ रहे हैं तो इसीलिए मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि वो आप अगर उन डाटाज को आप अगर देखोगे ना तो उसके अगेंस्ट मार्केट ने मूव किया है, बहुत अगेंस्ट मूव किया है। तो उसमें इस सिचुएशन में क्या आता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि वार सिचुएशन है आपके, और दुनिया के जो एनवायरनमेंट्स हैं वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये आप करेंसी टू करेंसी भी डिपेंड करता है, आप किस प्रकार, अब जैसे कि वॉर लगेगी, वॉर की सिचुएशन बनेगी तो गोल्ड और ऑयल जो है ना वो बाइंग पोजीशन में ज़्यादा रहता है। जैसे आपने देखा लास्ट बहुत बड़ा जो ना वो एक हमारे पास बाइंग, लेकिन ऐसी जब रैली चलती है या इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा लोग लॉस में रहते हैं। लॉस में रहने की वजह क्या होती है कि हमें मार्केट में ट्रेड करनी है रिट्रेसमेंट के ऊपर, कि मार्केट एक लेवल को रिट्रेस करे और फिर हम एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डेली के लेवल पे चेक करें, ये जस्ट एक क्वेश्चन था तो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ कि ये इतना आसान या इतनी वो चीज़ नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर, और गलती के चांसेस रहते हैं। आप चाहे जितने भी प्रैक्टिस करो, जितना भी आप बड़े ट्रेडर्स बन जाओ या जितना भी आप, क्योंकि हम मार्केट मेकर्स नहीं है, मार्केट को मूव हम नहीं करवा रहे, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। जस्ट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, और स्टेप्स जब आप फॉलो करते हो या आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हो तो वो चार्ट से करते हैं ना, तो कई दफ़ा आप उनको नहीं जज कर पाते, कई दफ़ा कर पाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि 70% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है, ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। यानी कि अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो, 30 नेगेटिव जा रही हैं,
और 70 ठीक जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी है। लेकिन अगर आप 50-50 पे भी कर रहे हो ना, 50 लॉस में जाती हैं और 50 प्रॉफिट में जाती हैं, तो भी आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अब इसमें मनी मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है, प्रॉफिट वाली ट्रेड्स आप बड़ी कर रहे हो, थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हो, लॉस कम कर रहे हो, तो ये काम करेगा। 30-70 में अगर आप कई ट्रेड्स में बड़ा लॉस भी करते हैं तो भी वो काम करता है, वो क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी 90% या 100% एक्यूरेसी किसी ट्रेडर की नहीं है दुनिया में, ठीक है। वो वैसे एक बात करने की हद तक या एक चीज़ करने की हद तक वो एक होता है, लेकिन इस मार्केट में आपको जो है ना वो चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ के और उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा तो स्टॉप लॉस की हम बात कर रहे थे कि स्टॉप लॉस डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर डिफरेंट हो सकता है। कई दफ़ा अब जैसे न्यूज़ है या वार सिचुएशन है या कोई और इस तरह की इन्वायरमेंट चल रही है मार्केट के अंदर, तो छोटे स्टॉप लॉस काम ही नहीं करते। आप 3 पिप 30 पिप या 40 पिप का स्टॉप लॉस अगर यूज़ करोगे तो वो काम नहीं करेगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। तो उस जगह पे हम गोल्ड के ऊपर जैसे हम बात करें ना, तो गोल्ड में हमें जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 50 पिप से ऊपर ऊपर का स्टॉप लॉस चाहिए होता है, या आप हैज में जाओगे या फिर आप, और ये 50 पिप भी कोई इतनी बढ़िया वो नहीं है। अब जैसे कि हम 5 मिनट में देखें तो 19 से मार्केट गिरी है, 23-19 से, और उसने जो लो लगाया वो 23-12 लगाया है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट में आपका कितना 19 और 12, हमारे पास ऑलमोस्ट 7 जो 70 पिप्स हैं, $7 की मूव्स है, या 70 पिप आप इसे कह सकते हो, 70 पिप जो है ना उसने मूव कर दी है सिर्फ 5 मिनट में, और दोबारा से जहाँ से मार्केट चली थी उधर भी उसने उसको एरिया को टेस्ट किया। तो ये मैटर करती हैं चीज़ें। अब गोल्ड के अंदर 50 पिप का स्टॉप लॉस कोई इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। हम 10 पिप 100 पिप या इससे आगे पीछे भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज़ के ऊपर, आपकी लॉट साइज़ के ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे देखो अभी हमारे पास लाइव करंट मार्केट चल रही है, 61% से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, तो ये अब इसका वहाँ से लो ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो ये इस टाइम इसका लो है 23-12, और 23-12 अगर ब्रेक होता है तो अगला लो यानी कि 23-10 5 मिनट की हम बात करें उसको टेस्ट कर सकती है। अगर हम M15 में इसकी सिचुएशन देखें तो अगर 23-10 ब्रेक हुआ तो उसके बाद फिर मार्केट अपना लो जो अगला 2300 और 2290 जाने के भी चांसेस हैं आज, ठीक है, आज या कल में, तो ये चीज़ हो सकती है। क्लियर है जी? और कोई क्वेश्चन है तो पूछें, आप क्वेश्चन है तो पूछें, उसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। दानिश पूछ रहे हैं जी कि डू यू ऑफर पेड कोर्सेज? नहीं भाई, हम पेड कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं। ये एक्सनेस का प्लेटफॉर्म है, एक्सनेस का ऑफिशियल ट्विच चैनल है, और एक्सनेस के साथ काम करते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है। तो आप जो है वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको फ्री में भी मिलती हैं। आप जैसे अभी क्लासेस ये अभी ये हो रहा है इस ट्विच के ऊपर देखेंगे तो इंग्लिश में और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में भी आपको मिलेंगे ट्यूटोरियल्स, तो आप उसको इजीली सीख सकते हैं। ब्रदर डू यू ऑफर, ये मैंने बता दिया। फिब चार्ट लगाना दोबारा बता दे। फिब लेवल, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ सर। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स भी ट्रेड करते हैं आप। यार डिमांड एंड सप्लाई जो जोन्स होते हैं ना वो भी इसी यही चीज़ होती है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है। सर ब्रेक इवन का बता दें। ब्रेक इवन ये होता है कि जहाँ से आप एंट्री करते हो आप वहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो वो ब्रेक इवन कंसिडर होता है, ठीक है। 5 मिनट में टाइम फ्रेम में फेब लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने रेड जोन टच किया है, तो क्या अब ये प्रीवियस लेवल ब्रेक करेगा? जी,
ये क्योंकि अभी इसने जो 5 मिनट के हिसाब से इसने जो चीज़ की है 61% के ऊपर जो है ना वो इसने वो किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब आप छोटे टाइम फ्रेम को देखते हो, मैं भी आपके सामने एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मेरे भाई आपने साथ जो बड़ा मेजर टाइम फ्रेम है ना, आप जैसे M5 या M15 में ट्रेड कर रहे हो, तो उसका जो बड़ा टाइम फ्रेम वो H1 है, ठीक है। तो H1 भी आपको फॉलो करना है। H1 में अगर देखें तो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक पढ़ाया था, 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी आपको मैंने यहाँ पे बोला था। तो ये एक सारी बाइंग कैंडल्स हैं, और ये एक दरमियान में सेल कैंडल है, रेड कैंडल। तो इसका हाल ये है कि आप इसके ऊपर एक ना वो लगा सकते हैं। यार यहाँ पे मुझे ना रेक्टेंगल चाहिए एक, ये वाला, ये जो कैंडल है ना ये वाली, अब बाइंग कैंडल है, लेकिन ये वाली कैंडल एक सेल कैंडल थी। अब इसका हाई एंड लो आप कंसिडर करें, ये अभी भी जो रिजेक्शन हो रही है इसी कैंडल्स पे हो रही है, समझ आ रही है। और ये अगर हम पीछे लेके जाएं तो हमारे पास अब आपको एक बड़ा वाज़िया जो चीज़ है ना वो नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास है एक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, या जो प्रीवियस एक जोन था वो ये था, मार्केट इसके अंदर घूम रही थी, इसको इसने ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट दोबारा इसी को टेस्ट कर रही है, पहले एक दफ़ा किया, अब दोबारा आ रही है, इसको टेस्ट कर रही है। अगर तो ये इसने ब्रेक कर दिया, आप जो लोगों का पूछ रहे हो, अब ये भी हमने देखना है बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ एक फेब लेवल्स पे तो ट्रेड नहीं होती है, मुख्तलिफ चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर गया, इसके अंदर आ जाता है, तो नया सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसी को ये रेजिस्टेंस बना लेगा, जैसे इसने ये रेजिस्टेंस बनाया था। तो फिर अगला ये दोबारा से अपना लो टेस्ट कर सकते हैं, वो जो लास्ट पे इसने लगाया था 2280 और 2290 का, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर इसके ऊपर होल्ड करें, अब सिर्फ फेब लेवल्स तो नहीं हमने देखने, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है M5 और M15 से। अगर H4 या डेली में कोई और मेजर लेवल आ रहा है इस जगह के ऊपर, तो इससे ज़्यादा वो काम करेगा। तो वो भी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है, वो चीज़ें आपने देखनी हैं, और उसको आप देख के ही आप एंटर हो सकेंगे। अब अगर इसके ऊपर होल्ड करती है मार्केट, होल्ड करती है, तो यहीं से दोबारा बाइंग भी हो सकता है, और अपना हाई भी टेस्ट कर सकता है, जो इसने लास्ट जो ऊपर वाला लगा के आई है मार्केट 32 वाला जोन। और अगर आप H1 में इसको देखो, मैं अभी आपको कुछ थोड़ा सा और कंफर्म करता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। अगर अब ये नीचे वाला जोन ये है, मैं एक और यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स है ना वो लेता हूँ, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ये नीचे, और अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो अभी जो करंट है ना वो एक ये भी है जो ऊपर इसने किया है ये, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन वाज़िया है। अगर तो मार्केट इसी जगह पे रिजेक्ट होती है छोटे टाइम फ्रेम में, अब आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। M15 में जाएं और यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर तो ये रिजेक्ट होती है दोबारा से इसी तरह, और इसको होल्ड करती है इस लेवल को, तो यहाँ से दोबारा ये अपना हाई टेस्ट कर सकती है, और फिर यहाँ से गिरेगी। ये एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर इसको होल्ड करे तो, अब अगर ये होल्ड नहीं करती है, होल्ड नहीं करती, तो ये दोबारा इंटर हो जाएगी इस जोन में, अब दोबारा इसको रेजिस्टेंस बना लेगी, और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन इस रेंज में मार्केट घूमे। क्लियर। तो ये सिर्फ फेब लेवल्स नहीं है, फेब लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर आपने H1 उसके बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना ज़रूरी है। अब इसके हिसाब से
इसके हिसाब से H1 के हिसाब से अभी तक मार्केट जो है ना वो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ बाइंग का, और यहाँ से मार्केट होल्ड करती है तो ऊपर जा सकती है, जो उसने रिजेक्शन देनी थी अगर। लेकिन देखा जाए तो ये एक बीरिश जो है ना वो मूव कर रही है मार्केट, इस तरह से हो सकता है कि ये करे इस तरह। ठीक है, अच्छा जी, आगे आपका क्वेश्चन आ रहा है कि फ्लिप जोन है ऊपर वाला, हाँ वो मैंने आपको बताया। बाय में सेल, थैंक यू सर जी मारिया, थैंक यू। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, काइंडली ये बात दोबारा बता दें। H1 ये मैंने, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पहले रेजिस्टेंस थी ये और अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। हाँ ये वाला एरिया जो है ना ये अब इम्पोर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो सेलिंग, आप अगर ऊपर सेल में हैं तो आप यहाँ तक आके उसको मैनेज करना है आपने, क्योंकि अगर इस लेवल तक अगर मार्केट होल्ड करती है और इसको जब तक ब्रेक नहीं करती है तो ये जो लेवल है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक डेंजरस लेवल है। अगर हम इसको H4 में देख लेते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या सिचुएशन है इस लेवल के ऊपर, तो H4 या डेली में आप अगर इसको देखोगे, डेली में तो एक और सिनेरियो है, लेकिन H4 में अगर आप देखो ना तो हमारे पास अगली जो सपोर्ट है ना वो 2293 की है, 2293 की, और 2303 की। ये इस जगह पे जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे अभी, एक मैंने यहाँ पे क्या बात आपको समझाई है, वन कैंडल रिट्रेसमेंट। अब अगली जो कैंडल है ना वो ये वाली कैंडल है, तो ये एक जोन है हमारे पास नेक्स्ट बाइंग करने का। तो H4 के हिसाब से भी अभी इसको रिजेक्शन मिल रही है, 21 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो अगर ये कैंडल बीरिश में कल क्लोज होती है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि गोल्ड गिर जाएगा 2300 के लेवल तक, लेकिन उससे पहले 2309 को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? अच्छा जी, अब इसको फेब में हम एक और चीज़ भी देखते हैं, एक फेब से भी हम क्लियर कर सकते हैं। ये देखो आप, अब फ़र्ज़ करें अभी हम सेलिंग देख रहे थे ना, ये अब जिन भाई ने पूछा था कि हम कैसे लगा सकते हैं फेब, दोबारा से देख लें इसको और समझते भी हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मार्केट क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश उसने कर दिया है, H1 के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर उसने ब्रेक करके इसके ऊपर सपोर्ट ली हुई है, तो हम फ़र्ज़ करें कि यार ये कहाँ से वापस दोबारा, अगर हम बाइंग ही देख रहे हैं तो कहाँ तक बाइंग हो सकती है, कहाँ से बाइंग हो सकती है, अगर हमने सेल किया हो तो कहाँ से निकलना है। तो उसके लिए हमारी अगेन जो हेल्प करेगा ना वो फेब लेवल्स हैं। तो यहाँ से अब मैं क्योंकि फेब लेवल रिट्रेसमेंट देखना चाह रहा हूँ बाइंग करने की, तो मैं नीचे से इसको ड्रा करूँगा। ये इसका लो लिया और ये इसका हाई है, करंट लो जो लास्ट लो है वो यही है और इसके बाद ये हाई है। अभी मार्केट जो है ना वो इस टाइम 38 के लेवल के ऊपर मौजूद है। ये कोई इतना अच्छा लेवल नहीं होता रिट्रेसमेंट के लिए, ये उस टाइम अच्छा होता है जब मार्केट एक बहुत एग्रेसिव मूव दिखा रही हो। तो इसके हिसाब से जो 50% का एक हमारा बनता है ना वो बनता है 2304, और अभी हमने H1 में देखा, H4 में देखा था वन कैंडल रिट्रेसमेंट भी, वो भी 2303 पे आ रही थी। तो इसका मतलब है कि 2304 और 2303 जो प्राइस है ना वो बहुत स्ट्रांग प्राइस है, वहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है, और अगर 61 का लेवल देखें तो वो 2298 है। अब इसमें वन कैंडल रिट्रेसमेंट और ये आपका ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया था बड़ी कैंडल से H1 में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं अभी आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और आपने इसको फॉलो करना है और देखना है इसको कि क्या होता है इसके ऊपर। ये हम 50%, ओ सॉरी, ये अब मैं फेब लेवल्स को बंद कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया ना ये हमारा गोल्डन रेशो है, गोल्डन एज जोन है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, 2298 से लेकर 2304, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से दोबारा से बाइंग आ सकती है।
अब अगर आप दोस्त पूछ रहे हो कि हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो जाहिर है आप इसके नीचे जो है ना वो या तो पेंडिंग लगाएंगे या फिर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर इसका ये लो है इसके मैक्सिमम इसके ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से बाइंग करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि गोल्ड के ऊपर जो स्टॉप लॉस है या वो है, तो वो थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा पिप्स का होता है। तो ये अब 2290 के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने रिजेक्शन देखनी है। तो ये अभी हमें बता रहा है कि ये हमारा इस एरिया से रिजेक्ट हो सकता है। दोबारा जब मार्केट आएगी तो ये अब इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसमें हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये जोन ब्रेक हुआ है, ठीक है। जो एक ये वाला एरिया बना हुआ था गोल्ड का, इसको ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो इसको जब इसने ब्रेक किया है, तो बड़ी कैंडल से देखें ब्रेक किया है, तो अब दोबारा मार्केट इस एरिया तक तो कम अज़ कम आ सकती है। यानी कि कौन सा एरिया है, 2303। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी इन्वॉल्व है, वो प्राइस है 2300 की। जो 2300 लेवल है ना जो 2300 लेवल है, जो 2300 लेवल है वो एक आप कह लो कि एक कॉमन लेवल आप उसे कह सकते हो कि हर इंसान के दिमाग में 2300 के ऊपर हमेशा मार्केट रिजेक्ट करेगी। अगर नीचे गिर गया तो 2300 को सपोर्ट बनाए, रेजिस्टेंस बनाएगा। जब तक इसके ऊपर है तो 2300 एज आ सपोर्ट भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे इस जोन के ऊपर 70% चांसेस हैं कि बाइंग आपको रिजेक्शन, ज़्यादा बाइंग ना भी हो, मतलब कि पूरी एक पूरा ये नहीं है कि आप अपना नया हाई लगाए कि 2500 पे गोल्ड चला जाएगा यहाँ इस लेवल के ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है, अच्छे खासे पिप मिल सकते हैं, 100 पिप 200 पिप तक भी मार्केट इस लेवल के ऊपर रिजेक्ट हो सकती है। और जब इस लेवल पे आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फॉलो करिएगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ब्रेक होंगी। तो फिर जो अगला लेवल है ना वो 2280-85, यानी कि अगला लो टेस्ट कर सकता है गोल्ड। ये लेवल इस टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर हम बाइंग की पोजीशन को देखें तो इसमें अगर ब्रेक हुआ तो 2300 ब्रेक हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर दोबारा एक्टिव हो जाएगा। और जो हमारा एक बड़े टाइम फ्रेम में सेल स्ट्रक्चर है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है। लेकिन अगर हम बाइंग की बात करें, फुल बाइंग मतलब, तो उसके लिए अगर आप डेली का स्ट्रक्चर ज़रूर फॉलो करें, रोज़ की क्लोजिंग आपको देखना ज़रूरी है, या H4 आप कम अज़ कम करें। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो बाइंग होने के लिए जो लॉन्ग टर्म बाइंग है, सबसे पहले गोल्ड को 2332 ब्रेक करना ज़रूरी है। 2332 जब तक होल्ड है गोल्ड बाय नहीं है। और लास्ट जो एक होप है सेलर्स की वो 2352 है। अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने और इसके ऊपर होल्ड कर गई मार्केट, तो देन जो है ना वो एक लॉन्ग टर्म बाइंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर फेब लेवल को हम और तरीके से भी देखते हैं। एक और चीज़ भी देखें कि क्योंकि गोल्ड ओवरऑल एक बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो ये चीज़ कर रहा है ना, लॉन्ग टर्म की अब आप बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ कर रहा है ना, ये नीचे से ऊपर गया, हाई लगाया और अब ये एक रिट्रेस कर रहा है। तो अच्छी रिट्रेसमेंट जब करेगा तो अपना हाई लगाएगा, ये इस तरह से मूव आएगी। लेकिन वो अब कौन सी प्राइस है, तो वो हमें या तो डेली के चार्ट से मिलेगी। अगर उससे नीचे वाला लेवल देखना है तो आप वीकली के चार्ट को देख सकते हैं। फेब लेवल को यूज़ करेंगे, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। और इस टाइम जो रिजेक्शन हुई है लास्ट टाइम मार्केट में, वो कहाँ से हुई है, 50% से। आप देख रहे हो डेली के, कमेंट करें, कमेंट करें, बताएं मुझे आप देख रहे हो, समझ आ रही है। जी उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका। फरहानुल्लाह खान है, अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई बोल रहे हैं लव यू हो गया जी, बहुत मेहरबानी। अदनान भाई बोल रहे हैं कि सर वॉल्यूम को देखना चाहिए ट्रेड लेते हो, वो भी बताता हूँ मैं आपको।
जी, आप H1 में आप डेली के चार्ट देख रहे हो, डेली के चार्ट में अगर आप इसको देखो तो मेरे भाई 50% के ऊपर इसने किया है। अब जो अगला इसका इम्तिहान होता है ना, वो इम्तिहान है 32%। देखिए मार्केट ने जब इससे रिजेक्शन ली है तो अगला जस्ट कैंडल ही उसने 32 के ऊपर फेंकी है। 32% अगर ये ब्रेक होगा तो लास्ट जो अगला है 23 है, क्योंकि 50 जो भी मैंने लास्ट फार्मूला आपको क्या बोला है कि अगर 50% से मार्केट रिट्रेस लेगी तो क्या बोला था मैंने आपको कि वो 23 तक जा सकती है, और 23 अगर उसने होल्ड कर लिया तो फिर 23 ऐसा प्राइस है जो इसको 61 पे फेंकता है। 23% ऐसा प्राइस है जो इसको 61% पे फेंकता है। तो 23% हमारा 2365 है। ठीक है, तो 2365 अगर ऊपर जाती है मार्केट तो 2365 पे आप दोबारा से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, या अगर आपने नीचे से बाय किया होगा तो वहाँ पे जाके हम उसको अपनी पोजीशंस को ख़त्म कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं जैसे भी है। क्योंकि अगर 2-3 से ये रिजेक्ट हुई मार्केट तो वहाँ से फिर एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है, और 2-3 के ऊपर एक जो जोन था उसको भी इसने ब्रेक किया था, जो जिस जगह पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी। तो ये जो 2365 प्राइस है ना, ये बहुत ज़्यादा वो प्राइस है। लेकिन अगर आप मार्केट नीचे आती है तो मेरे भाई 2255 2255 से लेकर 2290 के दरमियान से कहीं से भी रिजेक्शन होती है अगर, तो फिर मार्केट अपना नया हाई लगाएगी, क्योंकि ये आपका गोल्डन जोन से रिजेक्ट हुआ है और ये डेली का गोल्डन रेशो या गोल्डन जोन है, तो इसलिए अपना नया हाई लगा सकती है। बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने आपको बताया है, और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सो आज के लिए ये काफ़ी है, और इसी तरह से हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। 1 घंटे का सेशन हो गया, और सेशंस के बारे में भी आप बताएं कि कैसा लगा। हाँ, वॉल्यूम की आप पूछ रहे थे अदनान भाई, तो वॉल्यूम इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पता चलता है कि मार्केट में एंट्री की है लोगों ने, जैसे मार्केट मेकर्स हैं तो वो उनका जो पता चलेगा ना हमें, वो वॉल्यूम से पता चलेगा। एक एंट्री पता चलेगी और एक एग्ज़िट पता चलेगा कि वो निकल गए हैं। ठीक है, कि वो निकल गए हैं या वो जो है ना इंटर हुए हैं। तो जब वो इंटर होंगे या वो अपना टेक प्रॉफिट करेंगे तो तब भी हम भी निकलेंगे या डिसीजन करेंगे। अभी आप जैसे आप H1 डेली का हाई देखोगे ना, तो वहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया होगा, क्योंकि उस लेवल के ऊपर टेक प्रॉफिट किया उन्होंने। अभी भी जब भी मार्केट 2309-10 पे आएगी ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा पहले की निस्बत। अभी भी आप अगर करंट वॉल्यूम देखोगे तो आया है। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई कि ये जो है ना, ये एक ऐसा एरिया है जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से लोग बाइंग सोच रहे हैं। ठीक है, हाउ डू यू डिटरमाइन मोर सेलिंग एंड मोर बाइंग एट अ पोजीशन एंड वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम से हमें ये नहीं पता चलता कि बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, एक्टिविटी हुई है वहाँ पे, वो पता चलता है। मुजम्मल अतारी, सेशन अच्छा लगा माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाउ डू, ये मैंने आपको आंसर किया है। और भी कोई है तो अच्छा, तो ये ऑफिशियल चैनल जो ट्विच का है इसे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे अलावा बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग आते हैं, आपको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, और बाकी आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, फॉरेक्स सीखो नाम से। और बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह से किसी ना किसी तरीके से। तो
बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप दोस्तों का ज्वाइन करने का। तो कैसा लगा आपको सेशन? थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। हाउ डू यू नो हाउ मच, ये बताएं। नेक्स्ट सेशन कब तक? मेरे अलावा भी और बहुत सारे दोस्त हैं वो करते हैं यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एक्सनेस के ऑफिशियल चैनल के ऊपर होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी अपडेट जो होती है ना वो आपके, जैसे जो मैं लाइव कर रहा हूँ इसकी अपडेट आपको एक्सनेस के जो टर्मिनल है या आपने ऐप कर रखी है तो उसके अंदर भी अपडेट आती है। तो इसी तरह से जो भी होगा वो वहाँ पे मिलेगा। दानिश कह रहे हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव था। फरहान जी, फरहान खान। उमर है बहुत अच्छा सेशन का, पहले इन्फॉर्म कर। जी ये तो पहले अपडेटेड था यार। आप अगर एक्सनेस का टर्मिनल ओपन करोगे ना, अपना अकाउंट ओपन करोगे, अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ तो आप लिंक से बना सकते हैं। तो आपने अगर वो ओपन किया तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से ही अपडेटेड है। और उसका वो जो अलर्ट आता है ना उसका बेल, वो वहाँ पे शो होता है। ये कोई भी सेशन होगा। एक्सीलेंट सर, शकील बोल रहे हैं इट्स वंडरफुल लर्निंग। गोल्ड मैन ABC, गोल्ड मैन है ऑलरेडी आप हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका सेशन ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।